जय हिंद साथियों, जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो ये टॉपिक है, ये बिल्कुल बेसिक है और इसे हम कह सकते हैं रूट्स हैं। ये बाकी जो भी हमारे पूरा अरिथमेटिक है उसका जैसे आगे आपका परसेंटेज आएगा, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, या फिर आपका टाइम एंड वर्क आएगा, या फिर आपका एजेस प्रॉब्लम ऑन एजेस आएगा, या फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर आएगा, या फिर SI एंड CI आएगा। इन सभी चैप्टर्स का जितने भी 7-8 चैप्टर लिखे मैंने, इन सभी का बेस कौन है? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। जिसको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया तो इसमें काफ़ी अच्छा करेगा। ठीक है, बेसिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ये सीरीज़ का जो मेन कोर पर्पस है उसका ये है कि बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो वाला कंसेप्ट है। इसमें बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा, एडवांस में अभी कुछ नहीं। अभी तो मेन कंसेप्ट है कि पहले आपको बेसिक बेसिक आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। ठीक है, तो ये और मैथमेटिक वीडियो सीरीज़ का ये पहले वीडियो रहने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले रेशियो होता है क्या है। रेशियो का पहले हम हिंदी अनुवाद करूँ तो ये होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रेशियो क्या करता है, हमें क्या दिखाता है? रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोलो या क्वांटिटी बोलो। मैंने बोला टू, रिलेशन दिखाता है टू। अब जरूरी नहीं है टू, ये टू से ज़्यादा भी हो सकता है, टू और मोर देन टू। पर ऐसी बात है ये टू से कम कभी नहीं हो सकता। मानो इसे देखो, मैं क्या कहता हूँ, रिलेशन बोलो या कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बोलो। तो व्हाट इज रेशियो? अगर कोई भी आपसे पूछे रेशियो क्या है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? रेशियो क्या है? रेशियो एक रिलेशन है या कंपैरिजन है बिटवीन दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी के बीच का। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मानिए जैसे मैं बोलता हूँ ये हो गया राम, ये हो गया श्याम। मैं कहता हूँ इनकी रोटियों का देखते हैं, कितनी कितनी रोटी खाते हैं। मानो राम खाता है 10 रोटी और श्याम खाता है 5 रोटी। तो इनका अनुपात क्या हो गया? ये 10 रोटी खाता है, ये 5 रोटी खाता है। तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले बात, रेशियो का साइन ये होता है, ये रेशियो साइन, दो डॉट होते हैं। अब क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट काटना है। ये 5 1 जा, ये 5 2 जा। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ राम इस टू श्याम का रेशियो कितना आ गया? 2:1। इसका मतलब प्रत्येक दो रोटी के लिए, जब राम प्रत्येक दो रोटी खाएगा तो शाम उस वक्त कितने खाएगा? एक रोटी। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो ये होता है बेसिकली रेशियो का मतलब। फॉर एवरी टू वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू वन क्वांटिटी। जब तक यहाँ पे दो रोटी होगी, यहाँ पे एक रोटी, कोई भी चीज, जरूरी नहीं रोटी, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो रेशियो होता है, रेशियो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अगर मानो 10:5 था, इधर 10:5 था, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्या पढ़ते हैं? इज टू। ठीक है, ये क्या? अगर 10:5 था, इसको 10:5 फॉर्म में नहीं रखेंगे। जितना कर सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है उतना काट देंगे। ये दिख रहा है 1, ये दिख रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2:1। तो ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा? हम देखा रेशियो को कैसे लिखते हैं, ये साइन लगाते हैं। इस साइन का मतलब क्या है? इस टू। इस साइन का मतलब क्या है? इस टू। और हमने क्या सीखा? जो रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी किया, हमने क्या सीखा? राम और शाम का रोटियों का रेशियो कितना है? 2:1। अब हमें ये बात समझ, सबसे इंपॉर्टेंट बात रेशियो की, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो 2:1 इनका रेशियो है ना, इससे कभी कंफ्यूज मत हो ना कि राम सिर्फ 2 ही रोटी खाता है और शाम सिर्फ 1 ही रोटी खाता है। ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक्चुअल में खाते कितने थे? 10 खाता था, ये 5 खाता था, पर रेशियो की नज़र में कितना हो गया? 2:1। तो कभी भी आप इससे कंफ्यूज मत करना। अगर रेशियो 2:1 है तो ये मत समझना कि ये एक्चुअल वैल्यू है। ये कभी भी एक्चुअल वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैक्सिमम टाइम ये नहीं होगी, क्योंकि क्यों? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जितना काट सकते हो आप, मानो जैसे मैं इन दोनों को 5 से काट सकता हूँ, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 1:2 हो गया। तो ये क्या हो गया? इनका रेशियो हो गया। रेशियो को आप एक्चुअल वैल्यू से कंफ्यूज मत करना। जो एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या बेटा? इनकी है 10 और 5, पर रेशियो में क्या है इसकी? 2:1। तो रेशियो नॉट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। हो भी सकता है पर मैक्सिमम टाइम में होगा कि नहीं हो सकता। रेशियो एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे 10 रोटी खा रहे हैं, ये 5 रोटी खा रहा है, इनका रेशियो क्या बन गया? 2:1 हो गया। ठीक है, तो हमने एक बात तो सीखी, तो रेशियो बनते कैसे हैं हम देख रहे हैं। जो इधर रेशियो आ रहा है, रेशियो आ रहा है, रेशियो आ कैसे रहा है?
रेशियो कैसा आ रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मानो कोई एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे सीता और गीता का लगाता हूँ मैं रेशियो। ठीक है, इनका भी अगेन रोटी का लगाता हूँ। मानो अगर ये 15 रोटी खाते हैं, मानो ये 45 रोटी खाती है। ठीक है, मानो कि हफ्ते का मान लो, एक दिन का तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो ये क्या, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू है, अभी रेशियो नहीं है। ये क्या इनका, ये अभी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू से रेशियो कैसे बनेगा, जब मैं 15:45 को जितना काट सकता है काट देंगे। हम क्या देख रहे हैं, दोनों किससे कट रहे हैं, 15 से कट रहे हैं। 15 1 जा 15 3 जा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, जब तक सीता एक रोटी खाती है, प्रत्येक जब सीता एक एक रोटी खाती है, गीता कितनी कितनी खाने लग जाती है, 3 3। मतलब ये एक रोटी खाई, ये कितनी खाली रोटी इसने, 3 रोटी। तो ये इसका रेशियो का मतलब 1:2 फॉर एवरी। इसकी प्रत्येक एक रोटी के लिए कितनी रोटी खाएगी, जब तक ये एक रोटी खाएगी कितनी रोटी खा लेगी, 3। तो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, 1:3 का। और एक बात समझने वाली बच्चों, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू पता है, तो आपने देखा रेशियो कैसा है, सिंपल काट के। ठीक है, पर कहानी ये, आप रेशियो से एक्चुअल वैल्यू जरूर नहीं आप आ सकते हो। आप क्यों नहीं आ सकते, मानो हमने इससे अब की बार किससे काटा, हमने 15 टेबल पढ़ी ना, 15 1 जा 15 3 जा, वो तो हमें दिख रहा है, हमने काटा 15 1 जा 15 3 जा। पर जब मैं वापस आना चाहूंगा, अगर मुझे किसी ने बस इतना बोला, अगर मुझे किसी ने बोला कि सीता और गीता का रेशियो कितना है, 1:3 का है, बस ये बोला और कुछ नहीं बोला, तो बेटा इसका मतलब क्या हो सकता है, सीता गीता क्या हो सकती है, 1:3। इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों, क्या एक्चुअल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो 1:3 हो सकता है। अब मुझे पता नहीं ना बेटा मैंने क्या नंबर से काटा। रेशियो समझो, रेशियो में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, काटने के बाद जो चीज बचती है वो होता है रेशियो। मान लो 1:3 हो सकता था, क्या हो सकता है, 2:6 भी हो सकता था, 2:6 अगर मैंने 2 से काटा होता। अगर मानो मैंने 3 से काटा होता तो 3:9 हो जाता। मानो अगर मैंने 4 से काटा होगा तो ये 4 कितना होता, 12। मानो अगर मैंने 5 से काटा होता, 5:15। तो ऐसे तो बेटा बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, बहुत सारी। देखो इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। 2 और 6 को भी काटो क्या आएगा, 1/3। वापिस 3 और 9 को भी काटो क्या आएगा, 1/3। 4 और 12 को भी काटो 1/3, और 5 और 15 को भी काटो 1/3। तो हमने ये बात जानी कि रेशियो से एक्चुअल वैल्यू में आना, इतना अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर हम एक्चुअल वैल्यू गिवन है, मानो हमें पता है ये एक्चुअल में 15 रोटी खाती है और ये एक्चुअल में 45 रोटी खाती है, तब तो मैं कह सकता हूँ 1/3 इनका रेशियो है। पर अगर किसी ने बोला इनकी रोटी खाने का रेशियो 1:3 है, तो मैं नहीं पता लगा सकता कि वो एक्चुअल में कितना खाती है। क्यों, क्योंकि 1/3, अगर वो एक्चुअल वैल्यू मानो 1 और 3, तो ये भी 1 और 3 का रेशियो मेंटेन कर रही है। 2 और 6 भी 1:3 का रेशियो मेंटेन कर रही है। 3/9 भी ऐसे बेटा, ये 5 ही नहीं, ऐसे इनफाइनाइट आ जाएंगे। क्यों, यहाँ पे 100 और 300 नहीं हो सकता, 100 और 300 को काटोगे तब भी तो 1/3 आएगा। क्या इसका मतलब क्या, 100 रोटी और 300 रोटी खाते हैं। यहाँ पे 100 में क्या रुको, यहाँ पे लाख में चले जाओ, 1 लाख और 3 लाख हो तो उसको काटोगे तब भी तो कितना आएगा रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 आएगा। तो इट मीन्स अगर हमें रेशियो गिवन है, सिर्फ रेशियो गिवन है, तो उससे एक्चुअल वैल्यू में नहीं पहुंच सकते। इतना समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो हमने कोई भी रेशियो देखा, हमने क्या सीखा, इसे A/B को, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A/B करके। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है, A/B लिखूँ या A/B लिखूँ, तो रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब सबसे पहला कंसेप्ट जो इस चैप्टर में है वो है कंबाइंड रिलेशन। कंबाइंड रिलेशन क्या कंसेप्ट है, कंबाइंड रिलेशन है, मानो A/B का रेशियो है हमारा, नीचे लिख देता हूँ इजी के लिए, 5:3 है, 5:3 है। और B/C का रेशियो हमारा है 6:7। तो हमसे पूछा है, तो बताइए A/B/C, ये तीनों को, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों, इस टाइप का कंसेप्ट है क्या, ये सिंपल सी बात है। देखो ये A/B है, आप ये समझना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि, मानो अगर मैं रोटी वाले एग्जांपल से देखूं, इसका मतलब ये नहीं कि राम 5 रोटी खाता है और श्याम 3 रोटी खाता है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, इसका मतलब ये हो सकता है 50 और 30, 500 और 300, 10 और 6, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक आप समझो, जो रेशियो आता है, रेशियो कट के आता है, रेशियो हरदम कट के आता है। अब
कट तो शायद 1 से भी सकता है, 2 से भी सकता है, 3 से भी कर सकता है। मतलब मानो यहाँ पे 10 और 6 होता तब भी ये रेशियो मेंटेन होता नहीं होता। मानो यहाँ पे अगर 30 और 50 भी लिखता मैं, तो 5 और 3 का मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा। मानो अगर मैं 300 और 500 लिखता तब भी 5 और 3 का रेशियो मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा। तो ये वाली बात तो कंफर्म है कि हम रेशियो देख के एक्चुअल वैल्यू बता नहीं सकते, क्योंकि ये देखेंगे तो ये भी 5 3 है, ये देखेंगे ये भी 5 3, ये देखेंगे ये भी 5 और 3 है। और यही नहीं, आप 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब कहीं भी जाओ, उनका रेशियो कितना रहने वाला, 5 और 3 का। तो ये बात तो कंफर्म है कि रेशियो से एक्चुअल वैल्यू नहीं जान सकते। ठीक है, तो इस टाइम के सवाल को करेंगे कैसे। देखिए रेशियो में एक चीज बात रखनी है, जैसे 5:3 यहाँ पे हम देख रहे हैं बी क्या है, बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे 3 है और बी यहाँ पे 6 है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी, दोनों जगह के बी को क्या करना है, सेम करना है। अब देखो यहाँ पे बी 3 है, यहाँ बी 6 है। ठीक है, तो अब देखिए 3 और 6 कहाँ पे कॉमन आ सकते हैं, 3 और 6 का एलसीएम बोल दो। 3 और 6 कहाँ पे सेम आ सकता है, इनका एलसीएम क्या आता है, इनका एलसीएम देखो 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, गुड, इनका एलसीएम आता है 6। तो अब देखो मुझे इसे 6 बनाना है, मुझे इसे 6 बनाना है, तो अब कैसे बनाएंगे, खाली इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं। अब देखिए A/B है, ये तो 5:3 है, पर मुझे इसे 6 बनाना है। अब खाली ये तो नहीं, अब देखो मानो ये तराजू है, तराजू, मानो तराजू में दो चीज इक्वल क्वांटिटी में, मानो ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है। ठीक है, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो। अब देखो बेटा दोनों तरफ मैं 50-50 ग्राम का बाट रखता हूँ, कुछ चेंज आएगा, या 50-50 ग्राम हटा देता हूँ, कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मानो तराजू समझ लो, तराजू है, दोनों तरफ 1-1 किलो है, अगर मैं दोनों तरफ इक्वल वेट का डालू या इक्वल वेट निकालू, चाहे इक्वल वेट मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मानो ये 1000 ग्राम है, ये भी 1000 ग्राम है, इधर से मैंने 50 हटाया, इधर से भी 50 हटाया, तो इधर भी 950 रहने वाला, इधर भी 950। इट मीन्स अगर मैं इक्वल टू के दोनों तरफ, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों तरफ कोई सेम ऑपरेशन करता हूं, मानो मैं सेम क्वांटिटी मिला रहा हूं या सेम क्वांटिटी हटा रहा हूं या कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता रेशियो में, रेशियो वही का वही मेंटेन रहता है। वापस सुनो, अगर मैं इक्वल टू के या रेशियो के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तराजू वाला एग्जांपल समझना, अगर मैं दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करता हूं, कुछ सेम नंबर मिलाता हूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको 6 बनाना है ना, बी को 6 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करके। आप समझना बच्चों कि खाली ऐसा नहीं कि मैं 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5:6 बन जाएगा, नहीं, तो अपना क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो हमें क्या करना है, इस पूरे रेशियो में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो अब क्या बन जाएगा, A/B क्या कहलाएगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब देखो कुछ चेंज नहीं किया, अभी भी आप अगर आप बाद में काटोगे भी, इसे काट के भी वापस क्या बन जाएगा, 5/3। क्वेश्चन को चेंज किया नहीं किया, तो हमारा रेशियो मेंटेन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B 10:6 है और B/C कितना है, 6:7। कहानी खत्म। A/B/C कितना होगी, देखो A कितना है 10, B कितना है 6, यहां से भी 6 है और यहां की नजर से भी 6 है, और C कितना है 7। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड रिलेशन। ऐसे करते हैं हम, जब हमें दो मतलब 3 या 3 से ज्यादा रेशियो दिए होते हैं, उनको कंबाइन ऐसे करते हैं। हमारा मेन मकसद रहता है जो कॉमन है, जो कॉमन लिंक है, जो कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी, उसको सेम करना है। यहाँ पे 3 और 6, और वो करेंगे कैसे, किसकी मदद से, हम करेंगे एलसीएम की मदद से। हम देंगे 3 और 6 का एलसीएम क्या है, या 3 और 6 कहाँ पे सेम आ सकते हैं, हमें पता चला 3 और 6 कहाँ पे आ सकते हैं सेम, 6 में। तभी हमें इसमें अब की बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें एक ही तरह मल्टीप्लाई करके हो गया था। चलो एक और ट्राई करते हैं कंबाइंड का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, A/B कितना है, 5:9 है, B/C क्या है, 4:7 है। अभी तक आप क्लियर समझ होंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि A 5 के बराबर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, और B नहीं, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये बेटा A भी कुछ भी हो सकता है, पता है ना, क्योंकि ये क्या है, ये वो चीज जो कट के आई है। मानो एक्चुअली मानो ये बेटा ऐसे भी हो सकता है, 50/90 भी हो सकता था, ये कट के क्या आया 5:9। हमें तो ये दिख रहा है, हमें तो ये पीछे कहानी दिखी नहीं रही। अब देखो क्या पता 50-90 जरूर थोड़ा है, क्या पता पीछे 500-900 हो, तब भी तो कट के कितना आएगा 5/9। क्या पता बेटे मैंने 2 से काटा हो, मानो ये 10 और 18 होगा, जब मैं इसे काटूंगा 2 से तब भी तो कितना आएगा 5/19। तो ये बात तो कंफर्म है, हम रेशियो से एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगा सकते, पर इसका उल्टा कर सकते हो। मानो अगर आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो आप रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, इट मीन्स क्या है, मानो जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको मैंने किसी नंबर से काटा होता है, उसको मैंने किसी नंबर से काटा होता है। जैसे यहाँ पे 100 से काटा, यहाँ पे 2 से काटा, यहाँ पे किससे काटा, यहाँ पे मैंने 10 से काटा। आया समझ, ठीक है। तो ये वाली बात है। देखिए ये कितना है, A/B कितना हमारा, ये 5:9, B/C कितना है
4:7। अब देखो कॉमन लिंक क्या है, इधर भी बी है इधर भी बी है, पर देखो इधर बी 9 है इधर बी 4 है। अब वही दिमाग चलाना है, 9 और 4 सेम कहाँ पे हो सकते हैं, 9 और 4 सेम कहाँ पे हो सकते हैं। तो हम इनका 9 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 9 एंड 4 का एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम कितना हो गया, वेरी गुड, इनका एलसीएम हो गया 36। इट मीन्स मुझे इसको भी 36 बनाना है, इसको भी 36 बनाना है, क्योंकि हमने देखो 36 कहाँ से है, मैं 9 और 4 को सेम का कर सकता हूँ, 9 और 4 को सेम का कर सकता हूँ। इट मीन्स और 36 कैसे बनाऊंगा बेटा, जब मैं इसको ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ 4 से और इसको दोनों तरफ 9 से। देखते हैं इसको 4 से ही क्यों कर रहा हूँ, इस वाले को 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 4 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब बेटा मैं इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये कुछ भी बने, ये 20 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा। बी क्या बन गया 36, और मैं इस वाले को किससे इंटू करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से ही क्या करूंगा, क्योंकि बेटा जैसे मैं 4 को 9 से करूंगा ये भी 36 बन जाएगा, 36 सेम हो जाएंगी बात, ठीक है। आइए तो a/b को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 5:9 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ 4 से। क्यों 4 से करूँगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20:18। देखो मैंने क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, अगर आपको अगेन सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, जो क्वेश्चन दिया है 5:9, जो क्वेश्चन दिया है 5:9, वो रेशियो मेंटेन है, वही रेशियो मेंटेन है। अब देखिए यहाँ पे b/c क्या कह रहे हैं, ये क्या है 4:7 है, ये क्या है 4:7। अब देखो 4:7 में वो ये तराजू वाली बात, मैं अगर दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर रहा हूँ तो इक्वल टू में बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू में या रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 4:7 में मैं क्या करने वाला हूँ, कितना मल्टीप्लाई करूंगा, देखो हाँ ये सॉरी 9 4 36, देखो ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, इस 4 को 36 बनाना है, क्योंकि मैंने क्या दिखा एलसीएम कितना आ रहा है मेरा 36 आ रहा है, तो इस 4 को मैं 36 से बनाऊंगा, ऑफकोर्स 9 से मल्टीप्लाई करते, या ऐसे समझिए जो इसका ये है ना, इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और इस 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको एलसीएम में डाउट आ रहा है तो, ठीक है। 9 4 जा 36, 7 9 जा 63, तो बेटा ये हो गया ABC, ABC। अब मैं कह सकता हूँ ये मेरा हो गया A, ये दोनों कुछ और तो नहीं तो B है, और ये हो गया मेरा C, तो मेरा रेशियो क्या हो गया 20:36:60, ठीक है। आया समझ, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल करते हैं, डिवाइड 672 इन 5:3। बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो बहुत गहराई है चैप्टर में, और बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ताकि जिन बच्चे की मैथ्स नहीं है, जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है, उनके लिए फाउंडेशन बैच समझिए, 0 से हीरो बैच। अब देखिए क्या बोला है, 672 को हमें किस रेशियो में बांटना है, 5:3। अब वापस कह रहा हूँ बेटा, जो रेशियो है ना 5:3, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मानो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 50-30, तो काट के कितना आया, मानो अगर यहाँ पे 50-30 होता तब तभी तो आया होगा 5:3। बेटा ऐसे मैंने आपको बताया लाखों तरीके हो सकते हैं, मानो अगर यहाँ पे 10 और 6 होता तब भी तो क्या आता 5/3, मानो अगर मैंने 3 से क्या होता 15 और 9, तब भी तो काट के क्या आता 5/3। तो बेटा 5 और 3 जो ये कह रहे हैं 5:3 का है, तो बेटा 5:3 तो बहुत सारे तरीके से आ सकता है, पर मुझे वो वाला तरीका चाहिए जिसका सम कितना आ जाए 672। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हमने इसमें कुछ काटना नंबर, हमने अब की बार किससे डिवाइड किया था इनको 10 से किया, तभी तो 5/3 आया होगा। जब 50 और 30 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तभी तो 5/3 आया। यहाँ पे देखो हमने किससे काटा 10 से, याद रखना। हाँ अब देखो 10 और 6 को मैंने किससे काटा, जब मैंने ऊपर से 2 से डिवाइड किया होगा तभी तो आया होगा बेटा, किससे डिवाइड किया 2 से किया तभी तो 5/3 आया। 15 और 9 के केस में क्या कहानी है, जब बेटा मैंने इधर 3 से किया होगा डिवाइड तब जाके आएगा ना 5 और 3। तो इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू में मैं कुछ नंबर डिवाइड कर रहा हूँ तब जाके मेरा क्या बन रहा है रेशियो, समझना। अगर एक्चुअल वैल्यू में मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, कुछ नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, कोई एक नंबर मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, उसे क्या मान लेते हैं, एक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तब जाके मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है रेशियो, समझना। एक्चुअल वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का डिवाइड कर रहा हूँ तभी तो रेशियो आ रहा है,
डिवाइड मतलब काट रहा हूँ मैं सिंपल, इसको ऊपर से 10 से काट दिया, इसको 2 से काट दिया, तो 3 से काट दिया। तो बेटा इसका मुझे उल्टा आना है। अभी तो एक्चुअल वैल्यू से मैं रेशियो में आ रहा हूँ तो डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेटा जब मैं रेशियो से एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाना है, जब मुझे रेशियो से एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाना है, तो बेटा यहाँ पे एक्स का डिवाइड चल रहा है, तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, आया समझ। और एक्स क्या है बेटा, एक्स हम अननोन नंबर मान लेंगे। हम कहेंगे मानो अगर ये केस है, इस केस में एक्स क्या हो गया बेटा 10, मैं यहाँ से आने में 10 आ रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है इधर 10, यहाँ पे डिवाइडर जब यहाँ से आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसको ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा नहीं आएगा एक्चुअल वैल्यू। रेशियो में अगर मैंने वो नंबर का गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू आएगी नहीं आएगी, जिससे मैंने काटा है। ये 3 कौन है, ये 3 ने तो काटा है। अगर 5/3 को मैं अब इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्चुअल वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो ये बेटा ध्यान देना, कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसको कभी एक्चुअल वैल्यू से कंफ्यूज मत करना। हम क्या मान लेंगे, अगर इनका रेशियो 5/3 है ना, और हमें पता तो नहीं ना किससे काटा है, एक्चुअल वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो बेटा इनफाइनाइट वैल्यू है। 5/3 लाखों तरीके से आ सकता है। तो हम मान लेते हैं, अब क्या देखो हमने किससे काटा था 10 से, इस बार में 2 से, इस बार 3 से, हमें पता नहीं ना किससे काटा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने किससे काटा होगा, ऊपर नीचे एक्स से काटा होगा। किससे काटा होगा, एक्स से काटा होगा। अब देखो हमें पता है जब एक्चुअल वैल्यू से रेशियो वाला काट रहे हैं, तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू में इंटू नहीं करेंगे, और वो भी उसी नंबर से। तो हर दम जब भी बेटा आपको ऐसा रेशियो दिखे ना, तो इनको ऐसे लिख दो। अगर 5 और 3 का ये रेशियो कहते हो, ये क्या है, ये तो रेशियो है, तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी। हम मान लेते हैं हमने किससे काटा होगा, एक्स से, तो अब एक्स से काटा ना, तो हम मानेंगे एक्स से ही मल्टीप्लाई किया। हम मान लेंगे बेटा इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5x एंड 3x। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इस2 लगा रखा है, यहाँ मैंने रेशियो लगा रखा है, पर अब रेशियो नहीं लगाया, क्योंकि मैं क्या मान रहा हूँ, इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5x एंड 3x। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो 5x, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिवाइड 672 इन द रेशियो 5:3। हमने क्या मान लिया, 5:3 तो है, तो एक्चुअल वैल्यू हमने मान ली ये 5x एंड 3x। तो इसका मतलब क्या है, 5x और 3x को मिला के कितना बनता है, 672। अब तो मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, बेटा अभी नहीं प्लस कर सकता था, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, ये क्या था, ये उनका रेशियो था, ये जस्ट रेशियो था 5:3, ठीक है। और हमें पता है 5:3 लाखों तरीके आ सकता है, 50/30 करके, 500/300 करके, 5 लाख अपॉन 3 लाख करके, 5 करोड़ अपॉन 3 करोड़ करके, 10 या 6 करके, हमें पता नहीं ना क्या नंबर है। तो हम मान लेते हैं कौन सा नंबर है वो, x। क्या मान लेते हैं, वो नंबर है x। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x और 3x मिलके क्या बन रहा है, 672। अब मैं प्लस कर सकता हूँ, एक्चुअल वैल्यू को तो कर ही सकता हूँ ना, रेशियो को बेटा कभी प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं करेंगे, पर एक्चुअल वैल्यू को तो कर ही सकते हैं। वेरी गुड, आइए, ठीक है। तो 5x प्लस 3x कितना हो गया, 8x की वैल्यू दी है 672। तो बस अब तो आपको पता है x इधर है तो 8 उधर डिवाइड में चले जाएगा, 672/8 काटो, 8 जा 64, कितना बचा, 3, 32 बचा, 84। तो बेटा ये आंसर नहीं आया, ये कितना आया, x की वैल्यू आई, ये क्या आई हमारी, x की वैल्यू, मतलब ये वो नंबर है जिससे हमने काटा होगा, जैसे यहाँ पे 10 था, 2 था, 3 था। तो बेटा एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारी, 5x एंड 3x। तो बस बेटा ये वाली वैल्यू होगी 5 × 84, ये कितना हो गया, 3 × 84। तो बेटा ये एक्चुअल वैल्यू है हमारी। तो ये कितना हो गया, 420, और ये कितना हो गया, 12, 552। तो बेटा ये एक्चुअल वैल्यू है। इट मीन्स हमें पता नहीं था ना 5/3 बेटा किस हिसाब से आ रहा है, 50/30 से भी आ सकता है बेटा 5/3, 10/60 से भी आ सकता है 5/3, 15/19 से भी आ सकता है 5/3, और इससे भी आ सकता है 5/3। तो हमें पता नहीं किससे आएगा, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, इनसे आया है 5/3, ठीक है। तो इट मीन्स किस रेशियो में काटा है, ये 420 है और ये 252 है। वेरी गुड, वो आपको समझ आया होगा। तो अभी तो हमने क्या सीखा, एक तुमने कंबाइन करना सीखा, क्या सीखा हमने, कंबाइंड रिलेशन। ये क्या था, ये था अगर A/B गिवन है और B/C गिवन है, तो हमें क्या निकालना आ गया, A/, इन दोनों की मदद से इसकी और इसकी मदद से हमने क्या निकालना सीख लिया, A/, B/C। आया समझ, एक तो ये सीखा हमने। दूसरा हमने क्या सीखा, अगर हमें कोई रेशियो दिया है, मानो अगर हमें दिया 5:3 दिया है, तो हमें पता है हमने क्या सीखा, ये 5 और 3 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है, 5 और 3x। देखो यहाँ पे मैंने x नहीं लगा रखा, ये कि अगर रेशियो है तो ये क्या बेटा, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। हम मान लेते हैं जो नंबर, रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है ना, कट पीट क्या आता है ना 5/3। तो अगर हम रेशियो से वापस एक्चुअल वैल्यू में जाना तो मल्टीप्लाई करेंगे, हम मान लेते हैं वो मल्टीप्लायर कौन है, वो x है,
आया समझ? तो ये दो कंसेप्ट देखें। अब बेसिक में तो रेशियो कितने हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन करते रहते हैं, क्वेश्चन के साथ सीखते रहते हैं। आइए चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है A:B:C कितना हमारा 3 2 5। बेटा ऐसे कंफ्यूज मत करना, वापस बता रहा हूँ, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तभी आपको लग रहा होगा मैं इतनी बार एक ही बात को रिपीट क्यों करा रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो मैं कंसेप्ट बताया तब तो आपको बताया कंसेप्ट, और जब आप क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आपको रिपीट करा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में जो आपने एक बार वीडियो देख ली तो आपको इससे में समझ देते हैं। ठीक है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये कह रहे हैं A:B:C का रेशियो कितना है 3:5। अगेन इसको बिल्कुल कहीं मत समझना कि A की वैल्यू 3 है, B की 2 है, C की 5 है। बेटा ये वो वैल्यू है कट पीट के, कट पीट के। ठीक है, अगेन देखो एक्चुअल वैल्यू है, ये रेशियो है। बेटा एक्चुअल वैल्यू से रेशियो कैसा आता है, काट पीट के, मतलब आपने किसी नंबर से डिवाइड किया होगा, ऑफकोर्स आया होगा ना। जैसे मानो बेटा 10:6 है, मानो एक्चुअल वैल्यू में मानो 10 और 6 है, 10 और 6 है। देखो रेशियो में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 10 और 6 है, इसको काट पीट के तो बनाया होगा बेटा, क्या बनाया 5 और 3। तो मैंने किसी नंबर से काटा ना, मैंने किसी नंबर से काटा, वो नंबर कौन है इस केस में 2, इस केस में कौन है 2 से काटा। अब देखो बेटा एक्चुअल वैल्यू से रेशियो मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था, उस नंबर से मैजिकल नंबर मान लेते हैं, उससे हमने डिवाइड किया था। अब बच्चों देखो जब रेशियो से इधर आना है, जब रेशियो से एक्चुअल वैल्यू आना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं करूँगा किससे 2 से। 2 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जब पता थी, पर बेटा क्वेश्चन में थोड़ा पता है एक्चुअल वैल्यू, क्वेश्चन में थोड़ा पता है, बस मुझे ये पता है इनटू तो होगा, पर क्या होगा मुझे पता नहीं। और आपको पता है जब हमें कुछ पता नहीं होता मैथ्स में, उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो ये एक्चुअल वैल्यू है, जो ये एक्चुअल वैल्यू है, हम मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है 3x 2x 5x। हम क्या मान लेते हैं, ए हमारा ये, बी इतना है, सी हमारा इतना है। वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है ABC आर इन रेशियो दिस, हाउ मच मनी विल सी गेट आउट ऑफ द 1260। मतलब कुल मिला के बात है कि इसका इसका इन तीनों को मिला के कितना बन रहा हमारा 1260। और बच्चे कंफ्यूज मत करना, ये रेशियो नहीं रहा, अब ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। तो इट मीन्स 3x + 2x + 5x की वैल्यू कितना आ गई 1260। अब तो मैथमेटिकली इजी हो गया, 3x + 2x 5x, 5x + 5x 10x। तो इट मीन्स बच्चों मेरी 10x की वैल्यू कितनी है 1260। बस x की वैल्यू कितना आ गई, 10 को नीचे डिवाइड कर दो, काट तो कितना आ गई बेटा, इट मीन्स मेरी x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 126। अब देखो पूछा क्या है, c की वैल्यू पूछी है। ठीक है, चलो मैं तीनों निकाल देता हूँ, तीनों की वैल्यू कैसे होगी। तीनों किस में था, देखो तीनों की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 3x 2x 5x। अगर आपको a की निकालनी है, a की पता मुझे क्या, a की वैल्यू है 3x, और x की वैल्यू मुझे अभी निकाली 126, तो 126 का मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारा हो गया आंसर। b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2x, कितना हो गया 2 × 126, और c की वैल्यू क्या हो गई 5x, 5 × 126। ठीक है, ये आप निकालिए, होमवर्क है, होमवर्क के कमेंट बॉक्स में लिखिए ए और बी कितना आ रहा है, और सी कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा क्या 630। आया समझ कैसे किया, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कंबाइंड का है, A:B 5:9 है, B:C 7:4 है। तो हमने पूछा A:B कंबाइंड रेशियो पूछा, बहुत कॉमन है। देखिए A:B कितना है 5:9, B:C का है 7 क्या है 7:4। अब देखिए सिंपल क्या करना है, कॉमन लिंक कौन है, कड़ी कौन है, कड़ी हमारा बी। तो हमें किसी भी तरीके से, ये 9 है 7 है, हमें किसी भी तरीके 9 और 7 को सेम करना है। तो 9 और 7 सेम का हो सकता है एलसीएम, या तो बोलो एलसीएम 9 एंड 7 का एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम कितना हो गया। देखो एलसीएम आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट करो, इस 7 को उठाओ इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 9 को उठाओ इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको पता है दोनों से क्यों मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, रटना नहीं है कि हम 7 को उठाया दोनों से मल्टीप्लाई किया और इसको 9 को उठाया दोनों से मल्टीप्लाई किया, रटना नहीं है। देखो समझो, बट जब मैं इस 7 को उठाऊंगा इस 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 63। और देखो यहाँ से भी करूंगा वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर देखो मैंने 7 को उठाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इनडायरेक्टली बी की वैल्यू क्या बन गई 9 × 7 जो भी आएगा। ठीक है, अब देखो और फिर मैंने इस 9 को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 9, और यहाँ पे कितना जाएगा 4 × 9। यहाँ पे कुछ बने कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बी से मतलब है। तो ये कितना, यहाँ पे भी बेटा 7 9 बन रहा है, 7 × 9, यहाँ कितना बन रहा है 9 × 7। तो कुल मिला के 9 × 7 कितना होता है 63, होता नहीं होता, सेम आए ना, मजबूरी आना उसकी। तो इट मीन्स मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो देखो A:B कितना हो गया, करो 7 5 जा 35, 7 9 63। ठीक है,
और ये B/C कितना हो गया, 7 9 7 63 9 4 36। तो बस कहानी खत्म। तो ठीक है, तो अब देखो B यहाँ पे भी 63। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ A और C को। अब तीनों को मैं कंबाइंड रिलेशन लिख सकता हूँ इनका। तो मतलब A हो गया 35, ये हो गया 63, ये हो गया 36। तो ये हमारा आंसर है। आया समझ? तो इसमें मेन कुछ नहीं है, इसमें मेन आपको एलसीएम निकालना है कि 9 और 7 को कहाँ पे, किस पॉइंट में, किस वैल्यू में लाके सेम ला सकता हूँ। आ जाओ, चलो कंबाइंड का महा एपिसोड बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो A/B क्या है, 1:2। B/C क्या है, 3:2। C/D क्या है, 1/3। अब देखो डरना नहीं है कि ये तो 4 आगे, अभी तक A B C का ही कर रहे थे, तो कुछ नहीं करना, सिंपल देखो। पहले अपनी पिक्चर में ये देखो, जो अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है। इनको उठाओ, पहले A B से लाओ, फिर D की बात करेंगे। आओ देखो, B यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों सेम कहाँ हो सकते हैं, दोनों 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब 2 को भी मैं किसी तरह के मल्टीप्लाई करके 6 बना सकता हूँ, और 3 में भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करके मैं 6 बना सकता हूँ। एलसीएम का मतलब ये बेटा, एलसीएम का मतलब कि 2 और 3 मतलब एक ऐसी वैल्यू जो 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो। ठीक है, तो मुझे पता है 2 और 3 कहाँ पे, दोनों के टेबल में कौन आता है, 6। तो मतलब मैं इसमें को 6 बना सकता हूँ ना किसी एनी हाउ। कैसे एनी हाउ, मतलब इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, और इसको भी 6 बना सकता हूँ एनी हाउ बाय मल्टीप्लाइंग 2। अब देखो ये A है B, अब देखो ये 2 है ना, इसको मैं 6, मुझे पता चल गया 2 और 3 कहाँ पे सेम आ सकते हैं, 6 में आ सकते हैं। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इस पूरे रेशियो किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, वेरी गुड 3 से, क्योंकि तभी तो क्या बनेगा 6, और इस पूरे को, इस फ्रैक्शन को 2 से। अब देखो आओ, 3 1 जा 3, रेशियो चल रहा है 3 2 जा 6, तो B कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। अब देखो B/C की क्या कहानी है, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो देखो बेटा क्या देखा, B आ गया ना कॉमन, B आ गया ना सेम। तो बस A/B/C कितना हो गया, 3 6 4। आया समझ? और देखो एक्चुअल में A और B क्या है, A B क्या है, 1:2 देखो मेंटेन है नहीं है, 1:2। अगर मैं काट भी दूंगा इन दोनों को तो बेटा 1 और 2 आएगा नहीं आएगा। देखो BC क्या है, 3:2। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3:2 ना। देखो बेटा अगर काट भी दो 3:2 रहेगा नहीं रहेगा, दोनों 2 से काट दो, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एक्चुअल वैल्यू मेंटेन है नहीं है, वेरी गुड। अब हमारा सवाल बदल गया, हो गया इधर पहुंच गया। अब देखो ये उतारो मैं, ये और कुछ नहीं किया मैंने। देखो ABC, यहाँ C क्या रहा है 4, यहाँ C आ रही है 4, यहाँ पे आ रहा है C1। तो बेटा आपको पता है हर दिन जब भी दो कंबाइंड रेशियो, हमें कंबाइंड रेशियो करना है, तो इस पार्ट और इस पार्ट, दोनों पार्ट को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है, जो सेम करना है। C यहाँ पे 4 है, C यहाँ पे 1। अब बताओ बेटा 4 और 1 कहाँ पे सेम आ सकता है, ऑफकोर्स 4 और 1 कहाँ पे कॉमन आ सकता है, 4 में आ सकता है। इनका एलसीएम क्या हो गया 4। तो बेटा मैं इसको, इस 1 को देखो, इस 1 को तो, इस 4 को तो 1 नहीं बना सकता, तो ऑफकोर्स इस 1 को तो 4 बना सकता हूँ। कैसे, रेशियो में मल्टीप्लाई कर। और बेटा ध्यान देना, रेशियो है, तराजू है, तराजू में मेंटेन, इक्वल मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ या इक्वल ऐड करो, या दोनों इक्वल सब्ट्रैक्ट करो, या मल्टीप्लाई करो, जो भी करोगे ना, जो भी ऑपरेशन करोगे मैथमेटिक्स के, दोनों तरफ सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी मैंने 4 मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 तराजू के इस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है। रेशियो या इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे दोनों तरफ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो बस बेटा देखो C यहाँ पे भी कितना है 4, यहाँ पे भी कितना है 4। अब मैं बेटा कंबाइन कर सकता हूँ, कितना A कितना आ गया 3, B कितना आ गया 6, C कितना आ गया 4। देखो C यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4, और D कितना आ गया 12। ये हो गया मेरा कंबाइंड रिलेशन इनका। ठीक है, आया समझ? चलिए एक और सवाल करते हैं। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। 1 2 1 0, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया ABC में, इसको हमने किस में डिवाइड किया, ABC में ऐसे डिवाइड किया जैसे AB का रेशियो तो क्या हो गया 5:4, और BC का रेशियो कितना हो गया 9:10। अभी जो भी आपने दो कंसेप्ट सीखे थे उन दोनों का ये मिक्स है। देखो सबसे पहले तो करना है कंबाइंड रेशियो करना है। देखो B यहाँ पे कितना बच्चों, B यहाँ पे 4, यहाँ B कितना है 9। हम B की बातें क्यों कर रहे हैं, A और C की बात क्यों नहीं कर रहे, हम A और C की बात इसलिए नहीं कर रहे बेटा, कॉमन लिंक कौन है, जोड़ कौन रहा है, कड़ी होती है ना, तो बेटा कॉमन लिंक है B। अब देखो 4 और 9 कोई ऐसा नंबर है, कुछ एक नंबर सोचो, एक नंबर सोचो, इसमें मैं 4 में वो मल्टीप्लाई करूँ वो नंबर आ जाए, और 9 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ वो नंबर आ जाए। मतलब कुल मिला के मैं एलसीएम कह रही है, या तो डायरेक्ट समझ लो एलसीएम निकाल लो 4 और 9 का। तो मुझे पता 4 और 9 का एलसीएम क्या है,
4 9 का एलसीएम 36 है। क्या है? 36 है। अब देखो 36 आएगा कैसे, ये 4 36 कैसे बनेगा? 4 जब इसमें किसके गुणा करूंगा? 9 की। और बेटा ये 9 36 कैसे बनेगा? जब मैं किसकी गुणा करूंगा? 4 की। वेरी गुड। आइए, तो कुछ नहीं करना, इस रेशियो को उठाओ, किससे मल्टीप्लाई कर दो? इस रेशियो को उठाओ, किससे करो? 9। बेटा 9 से क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है जब 9 इस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 36। क्या बन जाएगा? 36। और इस वालों किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। क्यों? जब ये 4 इस 9 से इंटू ये भी बन जाएगा 36, और दोनों 36 36 बी भी क्या हो जाएंगे? सेम। वेरी गुड। आइए करिए, तो बेटा ए इज टू बी कितना हो गया? 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। वेरी गुड। अब देखो ये बी इज टू सी कितना है? 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो देखो बी सेम आया नहीं आया? बी सेम आया नहीं आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? हमारा काम हो गया। 45 36 और 40, ये आ गया इनका रेशियो। तो कंबाइंड आ गया, पहले अलग अलग था ना, अब कंबाइंड आ गया। वेरी गुड। अब देखो बोला क्या है? 1210 रुपये मैंने इसमें बांट रखे हैं। देखो ये तो आया रेशियो, समझना बेटा, रेशियो। रेशियो और रेशियो कैसा आता है? एक्चुअल में कोई नंबर होगा उसको काट के रेशियो बनता है, उसको ओपन से काटा होगा तब बना होगा रेशियो। तो बेटा रेशियो से एक्चुअल वैल्यू कैसे आनी है? मल्टीप्लाई करके। हम मान लेते हैं बेटा वो नंबर है ना, मल्टीप्लायर वो कौन है? एक्स है। तो ये वैल्यू होगी 45x 36x 40x। अब ये बेटा रेशियो नहीं, अब मैंने क्या बोल दिया? ये एक्चुअल वैल्यू। रेशियो से एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी? जब मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, तो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं वो नंबर क्या था? x, तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब क्या बोला है? इन तीनों को प्लस करके कितना बनता है? 1210 एक्चुअल वैल्यू। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 1210। तो करो प्लस, 45x प्लस 36x प्लस 40x कितना हो गया? 1210। प्लस करो 45 और ये कितना हो गया? ये तो हो गया 85x, और 85x प्लस 36x कितना हो गया? ये कितना हो गया? 9 12, तो हमारा 121x। तो अगले पन्ने में कर देता हूँ। कितना है हमारा सॉल्व करके अभी तक? 121x की वैल्यू कितना आएगी? 1210। बस कहानी खत्म। x को इधर रहने दो, 1210 और डिवाइडेड बाई 10 कटा, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 121। तो सवाल में पूछा क्या था? सवाल में पूछा था c का। c को कितना मिला? देखो बेटा c की वैल्यू क्या थी? ये देखो c क्या था यहाँ पे? हमने क्या माना था? ये 45x है एक्चुअल वैल्यू। देखो ये एक्चुअल वैल्यू 45x 36x और 40x। तो बेटा c का शेयर कितना है? 40x। देखो 40x, c का कितना है बेटा? 40x। तो बस x की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 121। तो मल्टीप्लाई कर दो 4840। आया समझ? रुको 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 बच्चों, थोड़ी गलती हो गई है। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या किया, नीचे हमें 121 लाना था, हम नीचे में डायरेक्ट सॉल्व करके 10 लिख दिया। तो यहाँ पे करेक्शन देख लो। देखो सिंपल x की है ना, तो 1210 डिवाइडेड बाई 121, तो 121 कटेगा, बचेगा 0। तो x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये काटो। तो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू क्या थी? एक्चुअल वैल्यू 40x। तो बस x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 10 इंटू 10, तो हो गया 400। कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है कि डायरेक्ट ही, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, वरना हमारा तो आदत हो गई जल्दी जल्दी करने की, तो डायरेक्ट देखते ही 10 कर दिया। तो यहाँ पे जब लिख रहा था तो 10 ही लिख दिया। ठीक है, तो वो छोड़िए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10। तो c क्या था? c की एक्चुअल वैल्यू क्या मानी थी हमने? 40x मानी थी। बेटा अगर आपसे पूछा होता है इसकी a की या b की, मेरी a और b, a की क्या 45 और b की है 36x। कितने कितने? a की है 45x, b की है 36x। कितनी है? 36x। तो बस कितने हो गया? 45 इंटू 10, और ये कितना हो गया? 36 इंटू 10, तो ये हो गया 360, ये हो गया 450। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म होता है। अब मैथमेटिक्स का ये बिल्कुल बेसिक था। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो मैंने पहले भी बताया, ये अरिथमेटिक का बिल्कुल बेस है बच्चों। अगर आपको आ गया तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एजेस, मिक्सर एलिगेशन, SIC है, ये सभी आप चैप्टर कर लोगे। होप्स आपको समझ आएगा। कुछ भी पॉइंट हो ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। और बाकी ऐसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी एक ही चीज़, ये तो पूरा बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, इसका एडवांस रूप भी आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है उन बच्चों के लिए बिल्कुल फाउंडेशन में, जिनको रेशियो का उनका आर भी नहीं सुना कभी। ठीक है, और बाकी आप कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट में से, ऑनलाइन में से, कोई सी बुक या इंटरनेट में कोश्चन उठाइए रेशियो प्रोपोर्शन के, और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के साथ मैं इसकी पहली वीडियो की, पहली सीरीज़ की पहली वीडियो का दी एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।